वेनेजुएला, अमेरिका दोनों के बीच जो जुबानी जंग थी उसने विकराल रूप ले लिया है। वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला बोल दिया है। दावा यह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया है और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी कुछ नहीं आया है। ये इस पे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं, वेनेजुएला के जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने पूछा है अमेरिका से कि क्या हमारे राष्ट्रपति और उनकी पत्नी सुरक्षित हैं। ये अभी वर्ल्ड वॉरियर में आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। दीपांशु हमारे साथ मौजूद हैं। दीपांशु, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अभी के अगर हम घटनाक्रम पर नजर डालें तो एक तरह से अमेरिका और जो वेनेजुएला के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, एक तरह से आरोप प्रत्यारोप के दोनों के गुटों की दोनों देशों की तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप की जो पॉलिटिक्स चल रही थी, अब वो उसने एक तरह से एग्रेसिवली रोल निभा दिया है। क्योंकि एक तरह से दावा किया जा रहा है कि दावा क्या, एक तरह से कई खबरें आई हैं, कई वीडियोज वायरल हुए हैं। न्यूज एजेंसी जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी, उनकी तरफ से वही वीडियोज आए हैं जिसमें देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर हमला किया गया है। और वो अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया है उसमें बहुत भयंकर वीडियोस जो आ रही है उसमें दिखाया जा रहा है कि कितना आग की लंबी लंबी लपटें देखने को मिल रही हैं, धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि बहुत लो लेवल पे, बहुत लो राइज पे एक तरह से जो एयरक्राफ्ट से वो जाते हुए गुजरे हैं। मतलब कि बहुत भारी मात्रा में हमला करने की कोशिश की गई। हमला की वजह क्या है, असली वजह क्या है, इस विषय पे तो बात करना चाहिए। पूरे विश्व की नजरें इसी पे पड़ी हुई हैं कि हमला का असली वजह क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि असली वजह जो है ना, वो तेल है। दीपांशु, इलैबोरेट करिए, इसको एक्सप्लेन करिए कि तेल की क्या मसला है कि तेल की वजह से। हालांकि अमेरिका जो है वो ये बार बार कह रहा है कि ये सारा कुछ ड्रग जो भी वहाँ से लोग आ रहे हैं, इमिग्रेशन जो भी आ रही है, इसकी वजह से उसने ये हमला किया है वेनेजुएला पे। लेकिन असली वजह जो है, पूरे जो जानकार हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो यही कह रहे हैं कि असली वजह जो है, असली खेल है, वो तेल का है। क्योंकि हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि एक तरह से अमेरिका जो ट्रम्प प्रशासन है, वो शुरुआत से ही वेनेजुएला पे अटैक है। वो उसका आरोप लगता है कि जितने भी जो प्रवासी हैं वो अमेरिका में आ जाते हैं, उनकी नौकरियां छीन लेते हैं। तो एक तरह से मतलब भारी रूप से देखा जाए तो एक तरह से आप्रवासियों का मुद्दा उठाया है, ड्रग्स का मुद्दा उठाया कि वो जो एक तरह से जो मेडिसिन थी, वो मेडिसिन से अमेरिका में बहुत लाखों लोगों बच्चों की जान चली गई थी। मैंने ये स्टोरी की थी, फेंटालिन नाम की वो ड्रग्स है जिसकी वजह से सालों जो होते हैं ना, लाख लोग कम से कम अमेरिका में मरते हैं। इसका बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ट्रंप ने और उसके बाद बताया था और उसको घोषित किया था अति खतरनाक। मतलब कि वो युद्ध से ज्यादा, जितने लोग युद्ध में नहीं मारे जाते उससे ज्यादा वो लोगों को मार रहा है। और वो वेनेजुएला से आई थी, तो इसलिए उसने एक तरह से ट्रंप का एक तरह से पूरा प्रेशर था कि वेनेजुएला पे की जो एक तरह से जो सरकार है, जो चुनी जो सरकार है वहाँ की, उसको खत्म किया जाए, उसको रोका जाए, उनको हटाया जाए ताकि वो अपने फैसले लागू कर सके। लेकिन मेरा मानना ये है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि अगर मान लीजिए आप मेरे पड़ोसी हैं दीपांशु, आप मेरे पड़ोस में रहते हैं, सीमा जैसे एक कॉमन लैंग्वेज में आप समझ लेते हैं कि क्या किन बातों की लड़ाई है। तो आप अगर मेरे पड़ोसी हैं, आप क्या है कि आपके यहाँ से कुछ ऐसी गतिविधियां मेरे घर के लिए हो रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट आप पे हमला नहीं करूंगा, मैं बातचीत करूंगा। बातचीत से हल निकालने की कोशिश करेंगे हम पहले। लेकिन दूसरा मुद्दा ये भी है कि ये अगर सिर्फ ड्रग्स और ये सब का मामला अगर है तो मैं बातचीत से सुलझाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं है, कुछ आपके पास कीमती है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तेल। हाँ, मैं उसी पे आने वाला हूँ कि ये जो तेल, जो पर्दे के पीछे जो छुपा हुआ एंगल है, वो तेल ही है जिसकी वजह से पूरा का पूरा माना जा रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। कई जो विदेशी मामलों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कहना है कि जो अमेरिका ने जो हमला किया है उसकी बहुत बड़ी वजह है तेल। क्योंकि जो वेनेजुएला भी एक तरह से वर्ल्ड के अगर टॉप 5 देशों में अगर हम गिनती करें तो वेनेजुएला भी आता है जहाँ पे तेल का उत्पादन होता है। 5वें नंबर पे आता है, टॉप 5 में 5वें नंबर पे आता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है तेल, क्योंकि अमेरिका की जो नजर है वो तेल है कि जितने ज्यादा देशों से मैं तेल ले सकूं। एक मसला ये भी है, जैसे कि मान लीजिए क्या है ना कि बाकी खाड़ी देशों से अगर अमेरिका तेल मंगाता है तो निर्यात आयात में जो भी होंगे खर्च ज्यादा होगा, कार्गो टैक्स ज्यादा, कार्गो का जो कॉस्ट है ज्यादा। वेनेजुएला जो है वो पास में है जी, वहां अगर तेल के चीजों पे कब्जा होता है। अब रूस यूक्रेन का ही ले लीजिए ना मामला, रूस लगातार जो है यूक्रेन पे हमले कर रहा है, जमीन कब्जा। यहाँ तेल कब्जा नहीं, यहाँ मकसद जो है तेल कब्जा नहीं, तेल कब्जा दीजिए,
कब्जा में कर लीजिए, तेल सस्ते हो जाएंगे, चीजें जो बाकी खाड़ी देशों मंगाने में जो खर्च लगती है वो कम लगेगा। ये खेल भी है। और ये तेल का खेल ऐसा है कि वो पूरे के पूरी दुनिया पर एक तरह से फिर डोमिनेंस अपनी जो, क्योंकि आज के वक्त में अमेरिका की जो साख है उस पे एक तरह से बहुत से आरोप लगे हैं, उस पे एक तरह से वो धुंधलापन आया ट्रैक है। रिकॉर्ड है अमेरिका का, तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि इन्होंने तेल के लिए 1953 में ईरान में तख्ता पलट करवा दिया, इराक में तख्ता पलट करवाया, इराक में भी करवाया था, सद्दाम हुसैन वाला केस। केस। तो ये है, ये प्रॉपर है, ये है कि मतलब अमेरिका जो है ना, अगर उसे लगता है कि इस देश से फायदा है, यहाँ से जैसे और बाकी ये खाड़ी देशों में भी तो इंटरफेयर कर रहा है, इंटरफेयर मिडिल ईस्ट में कैसे, वजह क्या है तेल, और जिस तरह से ईरान को मामले, सारे रिश्ते सारे नाते बहुत प्रैक्टिकल है अमेरिका, सारे रिश्ते नाते फायदे के हैं। जो भी खाड़ी देशों में जो भी वो चीजें फैसला ले रहा है, बाकी वेनेजुएला के लिए जो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फायदे का, ऐसा मान रहे हैं, जानकार कह रहे हैं जी। और इसमें हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि जो वेनेजुएला के एक तरह से जो आर्थिक संसाधन है, जो एक तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर हम बात करें, उस पर भी अमेरिका चाहता है कि उसकी पकड़ रहे, मजबूती रहे, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है, जो एक तरह से जो वहाँ के राष्ट्रपति, जो भी मौजूदा राष्ट्रपति जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको अगवा कर लिया गया है, उठवा लिया गया है, ऐसा ट्रम्प की तरफ से भी। अच्छा, एक और इसमें नई एंट्री है, किम जोंग उन की जी सन की तानाशाह की एंट्री हो गई है जी। अब क्या होगा मामला, उसने बाकायदा अमेरिका को बोला है कि भाई आप गलती अगर राष्ट्रपति को आपने उठाया है तो भाई वापस करिए। क्या होगा, मतलब अब क्या सिनेरियो, मतलब फिर से मतलब तीन शक्तियां आपस में। और यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा वेनेजुएला एक तरह से यूनाइटेड स्टेट्स का ये पार्ट में जी के अंदर में ही आता है, उसके बावजूद अमेरिका के साथ उसकी तनातनी और इतने बड़े लेवल पे कि अब हमला कर दिया, और ये हमला एक तरह से बहुत बड़ा संकेत देता है पूरे वर्ल्ड के लेवल में, और यहाँ तक कि जो बाकी देश जो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, कि ये हमला अगर आज वेनेजुएला पे हुआ है तो कल किसी दूसरे देश पे भी हो सकता है। बिल्कुल। और अमेरिका जो एक तरह से कहता है कि वो पीस मेकिंग कंट्री है, नोबेल पुरस्कार की जो एक तरह से दावेदारी करते हैं कि मुझे मिलना चाहिए, मांग कर रहे हैं, और यहाँ पे मांग करना चाहिए, शांति बना के। लिंक समझिए, यहाँ पे जो नोबेल का पीस प्राइज जो मिला था वो एक वेनेजुएला की ही एक महिला को मिला था, और यहाँ पर जो हमला भी किया जा रहा है किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, जो कह रहे थे कि ट्रम्प जो मुझे मिलना चाहिए, मतलब मैं एक तरह से नॉमिनेटेड होना चाहिए, मेरा नाम नॉमिनेट होना चाहिए, और वही जब हमला कर दे, मतलब कि युद्ध जो हमेशा सबसे आखिरी से सब लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। शुरुआत बातचीत, आर्थिक प्रतिबंध लगाओ, रिस्ट्रिक्शंस लगाओ आप, लेकिन युद्ध एकदम सबसे जितना टाल सको उतना टालना चाहिए। बिल्कुल टालना ही चाहिए, लेकिन बिना टालने की आप ऐसे समझो ना कि मतलब एक तेल जो है, इस तेल की वजह से ही ना ट्रंप ने तेल निकालने का, मतलब वेनेजुएला का तेल निकाल दिए हैं, ये हमला करके तो तेल ही निकाल दिए। वेनेजुएला एकदम त्राही कर रहा है, उपराष्ट्रपति को सामने आना पड़ रहा है, वो अपील करना पड़ रहा है कि भाई मतलब मेरे राष्ट्रपति और उनकी पत्नी अगर सेफ है तो उनको बताया जाए, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाए अगर आपने अगवा भी किया है तो। हालांकि इधर से अभी अमेरिका से नहीं आया, कुछ पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं और जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और खासकर वेनेजुएला की राजधानी पे हमला करना, और किसी एक देश की राजधानी पर जब हमला होता है वो बहुत बड़ा मामला होता है, बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और ट्रम्प जिस तरह से जो बातें करते हैं कि हम शांति की दूत है, वो युद्ध रोकने के लिए आए, वो एक नया युद्ध खड़ा कर रहे हैं, वो भी अपने देश के अंदर में ही, तो एक सवाल खड़े करता है और पूरी दुनिया को एक गलत संदेश जा रहा है कि युद्ध, पूरी दुनिया एक तरह से युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है। जी, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लगातार अपडेट देते रहेंगे इस विषय पे, क्योंकि अभी भी ये युद्ध और अगले स्तर पे जाने की उम्मीद है। हम और दीपांशु फिलहाल के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।